ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, पेज नंबर 327। पेज नंबर 327 सेकेंड पार्ट है बुक का। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ है? 14th क्वेश्चन में I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल x log x होल स्क्वायर dx। आपको ये इवेलुएट करना है, आपको ये इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये वाला फंक्शन। ओके, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किसको बिल्कुल नहीं पता है? किसको बिल्कुल नहीं पता? एकदम फ्रैंकली हाथ उठा दो, सो दैट अकॉर्डिंगली बताऊं। ठीक है प्राजक्ता, और किसी को? हाँ ठीक है अंश, आरजी, और बाकी सबको पता है? ओके ठीक है, मैं तुम लोगों को आके बताऊंगा। ठीक है, सो देखो किस तरह से करेंगे इस टाइप के फंक्शंस को इंटीग्रेट। हम पहले सब्स्टिट्यूशन अप्रोच यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं? लॉग एक्स, लॉग एक्स को एक नया वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं टी। ठीक है, log x को ले लेते हैं t। अब इसके बाद log x इज इक्वल टू t है, तो x की वैल्यू क्या होगी वो निकालने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एक्सपोनेंट लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? e रेस टू पावर log x, ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू e रेस टू पावर t। समझ में आई ये चीज? log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर e रेस टू पावर log x है तो ये e और log कट जाएगा, तो सिंपली क्या बच जाएगा? x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? e रेस टू पावर t। क्या यहां तक समझ में आया? तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? e रेस टू पावर t। अब देखो जब इंटीग्रेशन में हम ये चीजें पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन ये x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? e रेस टू पावर t, ये हो गया e रेस टू पावर t। ये log x के प्लेस पे क्या आएगा? t, तो इनटू यहां पर क्या आएगा? t स्क्वायर। अब बच गया ये dx, तो dx की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। dx की वैल्यू निकालने के लिए ये जो फंक्शन गिवन है, इसको, ये जो हमने कंसीडर किया, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा डेरिवेटिव? देख के बताओ। लेफ्ट साइड में क्या आएगा? x का डेरिवेटिव 1। e रेस टू पावर t का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x क्या होगा? e रेस टू पावर t इंटू dt बाय dx। क्लियर? सो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? e रेस टू पावर t dt। यहां तक सबको क्लियर ना? ये आ गया dx की वैल्यू। अब ये तीनों वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। फर्स्ट दो तो हमने ऑलरेडी पुट कर दी थी, और यहां पर dx के प्लेस पे आ जाएगा e रेस टू पावर t dt। सबको क्लियर यहां तक का स्टेप? अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया? e रेस टू पावर t, e रेस टू पावर t, ये बन जाएगा e रेस टू पावर 2t। ठीक है, इनटू t स्क्वायर dt। यहां तक सबको क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद अप्लाई होगा बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का वो क्या है, मैं यहां पर एक बार लिख रहा हूं। वैसे तो काफी लोगों को याद होगा, लेकिन फिर भी इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स। यहाँ u और v दो अलग फंक्शन है, जैसे प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव में होता है ना, वही चीज इंटीग्रल में है। तो u और v दो अलग फंक्शन है, तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन मतलब u, सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब v का इंटीग्रेशन, माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन du बाय dx इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन v dx, और यहाँ कंप्लीट इंटीग्रेशन के लिए एक और dx। तो इतना बड़ा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन किसको लेना है उसके लिए एक रूल है, और वो रूल क्या है? ILATE, आइलेट रूल। यहाँ I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स। L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शन जैसे कि x स्क्वायर या 2x प्लस 1, एंड T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक sin x, tan x एटसेट्रा, एंड E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब कि e रेस टू पावर x वाला फंक्शन। ठीक है, तो इस ऑर्डर में जो सबसे ऊपर आएगा वो पहला फंक्शन होगा। तो मान लीजिए अगर हमारे पास लॉग और एक्सपोनेंशियल दो हैं, तो हम लॉग को फर्स्ट लेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेंगे। अगर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को पहले लेंगे और अलजेब्रिक को सेकंड लेंगे। क्लियर ये चीज? तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां हमारे पास दो टाइप के फंक्शंस है। पहले ये वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर एक अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो ऊपर आता है, मतलब उसको फर्स्ट फंक्शन काउंट करेंगे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन काउंट करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। अच्छा, फर्स्ट हमने किसको लिया है? अलजेब्रिक को लिया है, तो यहां पर मार्क कर देता हूं, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो देखो इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन मतलब कि टी स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन,
तो सेकंड कौन सा है, ई रेस टू पावर 2t dt माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर 2t dt, और यहां पर एक और dt जो कंप्लीट इंटीग्रेशन है उसके लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में, बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में मैंने पुट किया। अब उसके बाद देखते हैं इंटीग्रल्स क्या होगा। तो टी स्क्वायर एज इट इज होगा, ई रेस टू पावर 2t का इंटीग्रल क्या होता है, ई रेस टू पावर 2t बाय 2, ये याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट होना चाहिए, ई रेस टू पावर 2t बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस ये बड़ा वाला इंटीग्रल, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, तो ये हो गया 2t, और ई रेस टू पावर 2t का इंटीग्रल क्या होगा, ई रेस टू पावर 2t बाय 2, और एक और dt लास्ट में जो लिखा हुआ है। क्लियर यहां तक? अभी हमने क्या किया, अभी हमने ना ये वाला डेरिवेटिव सॉल्व किया, ये वाला इंटीग्रल सॉल्व किया, ये जो होल इंटीग्रल है अभी भी वो एज इट इज है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 वाली टर्म कट जाएगी, और आपके पास क्या बच जाएगा, टी स्क्वायर ई रेस टू पावर t बाय 2, ये बच गया, माइनस इंटीग्रेशन t ई रेस टू पावर t dt। फिर से यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन t और दूसरा फंक्शन ई रेस टू पावर t। अभी फिर से बाय पार्ट्स लगेगा, ये वाला रूल लगेगा, यूवी वाला। समझ में आई ये चीज? अब फिर से किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे हम, t को फर्स्ट फंक्शन लेंगे और ई रेस टू पावर t को सेकंड। t को फर्स्ट क्यों, क्योंकि अलजेब्रिक फर्स्ट होगा, ऊपर आ रहा है, और एक्सपोनेंशियल नीचे आ रहा है, मतलब वो सेकंड फंक्शन का होगा। हाँ, ई रेस टू पावर 2t, यस करेक्ट, ई रेस टू पावर 2t होगा। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ई रेस टू पावर 2t, ओके करेक्ट। अब उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है, टी स्क्वायर ई रेस टू पावर 2t बाय 2 माइनस इंटीग्रल। अच्छा, इसमें अब मैं अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन मतलब u, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर 2t dt माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो यहां पर आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर 2t dt, और यहां पर होल dt। क्या ये समझ में आ गया सबको? ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब उसके बाद फर्दर सॉल्यूशन करते हैं इसका, ये हो जाएगा ई रेस टू पावर टी स्क्वायर ई रेस टू पावर 2t बाय 2, ये वाली टर्म एज इट इज, माइनस अंडर ब्रैकेट, यहां पर ध्यान देना t एज इट इज रहेगा, ई रेस टू पावर 2t का इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर 2t बाय 2। ठीक है, इसके बाद यहां पर माइनस माइनस इंटीग्रेशन t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ई रेस टू पावर 2t का इंटीग्रेशन होगा ई रेस टू पावर 2t बाय 2, और ये हो जाएगा dt। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, फर्दर इसको इंटीग्रेट करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा ई रेस टी स्क्वायर ई रेस टू पावर 2t बाय 2 एज इट इज। ठीक है, माइनस अंडर ब्रैकेट t ई रेस टू पावर 2t बाय 2, माइनस 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा, माइनस 1 बाय 2 बाहर आया तो इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ क्या बच जाएगा, ई रेस टू पावर 2t बच जाएगा, और उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर 2t का ई रेस टू पावर 2t बाय 2। ठीक है, अब उसके बाद पूरा ब्रैकेट वगैरह ओपन कर लेते, सिंप्लीफाई कर लेते, तो टी स्क्वायर ई रेस टू पावर 2t बाय 2 एज इट इज। यहां पर देखो ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस टी ई रेस टू पावर 2t बाय 2, ये हो जाएगा। एक और बार जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा 1/4 ई रेस टू पावर 2t, ऐसा ही बनेगा। सबको समझ में? और अगर सिंप्लीफिकेशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ई रेस टू पावर 2t कॉमन निकाल सकते हैं ना, ई रेस टू पावर 2t कॉमन निकाल सकते हैं, अपॉन 4 भी निकालना है तो अपॉन 4 भी निकाल लो, अपॉन 4 निकाल लो सीधा, अपॉन 4 निकालेंगे तो क्या होगा, इससे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे 2 मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही होगा। तो ये वाला टर्म क्या बच जाएगा, 2t स्क्वायर, ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, माइनस 2t, और लास्ट वाला टर्म क्या बच जाएगा, क्या बचेगा, +1। क्लियर हुआ यहां तक का स्टेप सबको? अब t और e रेस टू पावर t की वैल्यू पुट करनी है, तो देखो t और e रेस टू पावर t की वैल्यू क्या है, जहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया था, तो यहां से आपको मिल जाएगी वो दोनों वैल्यू। t की वैल्यू क्या है, log x, तो t की जगह पे क्या पुट कर दोगे, log x, और e रेस टू पावर t की वैल्यू क्या है, x, तो e रेस टू पावर 2t की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी बताओ,
एक्स स्क्वायर होगी ना, ई रेस टू पावर टी की वैल्यू एक्स है तो ई रेस टू पावर 2t की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर होगी, स्क्वायरिंग कर देंगे ना सीधा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा फाइनल सॉल्यूशन में, यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 अंडर ब्रैकेट 2, टी की जगह पे आएगा log x, तो ये हो जाएगा 2 log x होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर ब्रैकेट log x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये होगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक तो पूछ लो। ख्याति कुछ समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? हाँ सर, थोड़ा समझ में आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, ये अभी हमने 14 किया ना, 15 करना है। 15 में सीधा बाय पार्ट्स लगेगा, किसने बना लिया 15? चलो स्टार्ट करना, ये हो जाए उसके बाद। फिफ्टींथ इससे ज्यादा इजी है 14 से, तो वो इजीली बन जाएगा, आप लोग सॉल्व करना। हाँ डायरेक्ट लगा दो बाय पार्ट्स। हो गया, हटा दूं क्या? बचा है प्रोजेक्ट तो अभी। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करना। अच्छा, नेक्स्ट वो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी, पता है प्रॉपर्टी उसकी? नहीं पता है क्या? ठीक है, मैं बताऊंगा। हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, एक एक को छोड़ के, वो 21 को छोड़ के शायद। हाँ 21 बन जाएगा डायरेक्ट, एक और क्वेश्चन है कोई सा ऐसा डायरेक्ट बनने वाला, ये 23। हो गया, हटा दो ना। हम्म, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इधर पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 15। 15th क्वेश्चन जिनसे बन रहा है वो फटाफट बनाना, जिन लोगों को बाय पार्ट्स क्लियर नहीं वो यहां पर देखना। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां पर लिखा है log x dx, log x dx। तो देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला पहले मैं लिख दे रहा हूं। तो फॉर्मूला ये है इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स। अगर कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। फिर फॉर्मूला ये होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड किसको लेंगे, ये कौन से रूल से डिसाइड होता है, आईलेट, ILAT एंड ई, ठीक है। तो यहां पर फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, प्राजक्ता अर्ची ट्राई करो बताओ। log x, ठीक है, log x फर्स्ट होगा क्योंकि l पहले आ रहा है, a बाद में आ रहा है, तो हम log x को लेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन,
और ये हो गया आपका सेकेंड फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं ये प्रोडक्ट रूल, ये बाय पार्ट्स। तो सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब कि log x, तो ये आ गया log x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन d by dx of first, so d by dx of log x into integration of second, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx ब्रैकेट क्लोज और यहाँ dx। क्या ये क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? ठीक है, फॉर्मूला में पुट किया। अब इसके बाद ये log x वाली टर्म एज इट इज, हाँ यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? नहीं, ज्यादा डिफरेंशिएशन पढ़ लिए लग रहा है। एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन एक्स, और यहां पर इसका इंटीग्रल क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, dx क्लियर यहां तक? ओके, अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स log x एज इट इज माइनस, यहां पर से मैं डायरेक्टली कट कर रहा हूं, देखो यहां से x कॉमन निकलेगा तो एक x इधर इधर से कट जाएगा ना, ये वाले x के साथ कट जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये वाली टर्म में क्या बच जाएगा? यहां पर बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है, प्लस यहां पर बच जाएगा 1 dx। क्लियर हुआ ये स्टेप? x कॉमन निकाला मैंने और इस वाले x से कट कर दिया। ठीक है, अब इसको लास्ट वाले पार्ट को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स log x, ठीक है, माइनस यहां पर 1 अपॉन 3 को हटा दो पहले और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करो, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 4/4। ठीक है, कौन सा? हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, यहां गलती है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन 3, क्लियर, और उसके बाद 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? एक्स। क्लियर है यहां तक सबको? अब ब्रैकेट वगैरह ओपन करना है तो कर दो, फाइनल आप, अच्छा कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं क्या? कॉमन क्या निकलेगा इसमें से? यही छोड़ दिया क्या आंसर को? हाँ तो फिर ऐसे ही लिख दो, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स log x, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स, ये फाइनल आंसर। ठीक है, हाँ इसके बाद जो क्वेश्चन है ना वो एक अलग प्रॉपर्टी से बनेंगे, वो बाय पार्ट्स की ही एक स्पेशल केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एमसीक्यू तो डेफिनेटली एक आएगा 1 मार्क का। ठीक है, ये हटा दूं मैं, छोटा सा सॉल्यूशन होता है इसलिए 1 मार्क का आएगा, मतलब उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया, तो हटा दूं क्या मैं? ओके, तो इधर ध्यान देना, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसको अच्छे से नोट डाउन करना सो दैट आपको क्लियर रहे अगर कभी भूल जाओ तो। ये प्रॉपर्टी है, अगर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल e रेस टू पावर x अंडर ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, अगर ऐसा आता है f ऑफ x f डैश ऑफ x dx, अगर ऐसा एक्सप्रेशन आता है तो उसका इंटीग्रल डायरेक्टली e रेस टू पावर x f ऑफ x प्लस c ये हो जाता है। मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, मान लो अगर आपके पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आता है e रेस टू पावर x x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब dx, मान लो ऐसा कोई फंक्शन है। ठीक है, अब कंपेयर करोगे e रेस टू पावर x है, f ऑफ x की जगह पे क्या है? x रेस टू पावर 4, और f डैश ऑफ x की जगह पे क्या है? 4x क्यूब, मतलब इसी फॉर्म में है, तो इस पूरे का इंटीग्रल डायरेक्टली क्या लिख देंगे हम? e रेस टू पावर x x रेस टू पावर 4 प्लस c, दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं ये चीज? क्या हुआ क्रिश, कुछ पूछना है? नहीं नहीं, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट यही होगा। कैसे होगा मैं बताऊंगा, पहले कुछ एक हम प्रैक्टिस कर ले फिर एक्सप्लेन करता हूं कैसे वो होगा। अब अगर मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी बुक में जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या है, देखो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 16
ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ऐसा ही है। कंपेयर करो यहां पर, यहां जब कंपेयर करोगे तो ई रेस टू पावर एक्स की जगह पे ई रेस टू पावर एक्स आ रहा है, ठीक है। ई रेस टू पावर एक्स की जगह पे ई रेस टू पावर एक्स आ रहा है। एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या आ रहा है, साइन एक्स, और एफ डैश ऑफ एक्स के प्लेस पे क्या आ रहा है, कॉस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव होता है। तो हम डायरेक्टली इसको क्या लिखेंगे, ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। समझ में आएगी नहीं ये चीज? अब अगर मान लो ऐसा आता, अमन बताएगा, ई रेस टू पावर एक्स tan एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स dx, तो बता क्या हो जाता है ये, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? ई रेस टू पावर एक्स tan एक्स, अगर मान लो ऐसा आ जाएगा प्लस सी, सेक एक्स tan एक्स प्लस सेक एक्स dx, तो बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रल? ई रेस टू पावर सेक एक्स tan एक्स प्लस सी, ई रेस टू पावर एक्स इंटू सेक एक्स होगा प्लस सी होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ऐसा क्यों? हर बार जो पहले लिखा है उसको नहीं लेना है, किसको लेना है, जो एफ ऑफ एक्स है। अभी मैंने एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स चेंज कर दिया। अब देखो एफ ऑफ एक्स कौन सा है यहां पर, आपका सेक एक्स आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, जिसका कि डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स tan एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स है और ये क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो आपको ये देखना है कौन सा फंक्शन और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। तो उसका डेरिवेटिव इंटीग्रल क्या मिलेगा, ई रेज़ टू पावर एक्स, और जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। क्लियर सबको ये चीज? ओके तो ये कुछ एग्जांपल मैंने बताया। अब इस पॉइंट पे आते हैं कि आखिरकार ये डिराइव कैसे हुआ, इसका डेरिवेशन एक बार देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स dx, अगर मान लो ये फंक्शन है, इसको हम आई ले लेते हैं, आई इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इसको सेपरेट करते हैं मतलब इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स dx एज इट इज प्लस इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स एफ डैश ऑफ एक्स dx। क्या ये समझ में है क्या किया मैंने? ब्रैकेट ओपन कर दी, के सेपरेट कर दिया। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मतलब यहां पर हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेना पड़ता है आइलेट रूल से, ILATE, ई लास्ट में आता है मतलब वो हमेशा सेकंड फंक्शन होगा। तो ई जो है आपका सेकंड फंक्शन होगा, तो एफ ऑफ एक्स जो भी है वो आपका क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन होगा। अब बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन मतलब कि एफ ऑफ एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो सेकेंड मतलब कि ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स डीएक्स, और यहां पर क्या आ गया, एक और डीएक्स। क्या ये समझ में है? मैंने यहां पर क्या लगाया है, क्या लगाया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब उसके जो बच गया लास्ट में टर्म उसको एज इट इज लिख देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स एफ डैश ऑफ एक्स डीएक्स। क्लियर यहां तक सबको? अब देखो ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स एज इट इज, इसका इंटीग्रल क्या होता है, सेम रहता है, ई रेज़ टू पावर एक्स ही रहता है, माइनस इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। ई रेज़ टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज़ टू पावर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स डीएक्स। अब देखो ये लास्ट वाली दोनों टर्म सेम हो गई ना, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो गई, साइन अपोजिट है, दोनों कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये पूरा इंटीग्रल आपको क्या मिलेगा, ई रेज़ टू पावर एक्स एफ ऑफ एक्स मिलेगा। क्लियर हुआ ये चीज? ये उसका डेरिवेशन है, जो फॉर्मूला जो प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं। आप सीधा ये प्रॉपर्टी मेंशन करके अपनी नोटबुक में साइड में किसी भी क्वेश्चन को जिस तरीके से बनते बना सकते हो। क्लियर सबको ये चीज? ओके स्टार्ट करें एक्सरसाइज के क्वेश्चन, कंटिन्यू आगे। ठीक है अब जल्दी से देखना क्वेश्चन नंबर 17, नहीं पहले 19 बना देते, 16 तो हमने बना लिया, 19 देख लेते। चलो जल्दी से अपनी बुक में 19 देखो, 19th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, I is equals to integral e raised to power x
अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसमें वही प्रॉपर्टी लगानी है, अब कैसे लगानी है बस आपको ये देखना पड़ेगा। तो वो प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब ये e रेस टू पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x के फॉर्म में होगा dx, तभी इसी फॉर्म में लगेगी। तो ये होता है उसका इंटीग्रल, ठीक है। तो उस फॉर्म में अरेंज करने के लिए हमको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन e रेस टू पावर x, तो कौन किसका डेरिवेटिव है, ये जो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर है वो किसका डेरिवेटिव है, 1 बाय एक्स का। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो यहां पर ये हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस -1 बाय एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहां पर dx। समझ में आया ये चीज। तो आपका जो f ऑफ x है वो असल में ये हो गया 1 अपॉन एक्स वाली टर्म, और f डैश ऑफ x क्या हो गया, वो ये वाली टर्म हो गई। समझ में आया ये चीज। तो इसका इंटीग्रल हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, e रेस टू पावर x इंटू f ऑफ x, मतलब e रेस टू पावर x इंटू 1 बाय एक्स। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, e रेस टू पावर x प्लस सी। क्लियर सबको ये चीज। ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करना। 17, 19 होने के बाद 17 ट्राई करना, थोड़ा मिलता जुलता इसलिए बोल रहा हूं। अमन समझ में आया कि नहीं। हाँ वो थोड़ा सोचना पड़ेगा, हटा रहा हूं उस क्वेश्चन को मैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17, i is equals to इंटीग्रल x e रेस टू पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको कुछ ऐसा लिखना है कि वो उस फॉर्म में आ जाए। कौन सा फॉर्म, वो जो अभी हम देख रहे थे, e रेस टू पावर x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, ठीक है। क्योंकि दूसरा तरीका जो अदर देन दैट, जो दूसरा तरीका है वो क्या है, बाय पार्ट्स लगाना। बाय पार्ट्स लगाने में हालत खराब हो जाएगी क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले e रेस टू पावर x वाली टर्म को एक तरफ रखते हैं। अब ये वाला जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है क्या बच गया, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो क्या कर सकते हैं, क्या दिख रहा है, अच्छा मैंने गलत लिखा ना, क्या गलत लिख दिया यहाँ पर, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, हाँ। तो क्या कर सकते हैं, देखो यहां पर हम डिनोमिनेटर के फॉर्म में लाने के लिए यहां पर +1 कर देते हैं और क्या कर देते हैं, -1, जिससे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन दिस माइनस 1 अपॉन दिस। ऐसा सेपरेट हो जाएगा तो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। समझ में आई ये चीज। अब अगर ऐसा करेंगे तो देखो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, e रेस टू पावर x, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e रेस टू पावर x अंडर ब्रैकेट, यहां पर एक ये वाली टर्म और एक ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, यही बचेगा। और इसको एक ब्रैकेट में लिख देता हूं, और यहां पर जो है वही बचेगा, वो तो और कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा, लेकिन उसमें मैं एक सिंप्लीफिकेशन ये कर देता हूं, ये प्लस लिख देता हूं और -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर ऐसा लिख देता हूं, और ये ब्रैकेट क्लोज किया और यहां पर बना दिया dx, ठीक है। अब ये पूरा अरेंजमेंट मैंने इसलिए किया क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन को रिकॉल करो, प्रीवियस क्वेश्चन, इसका जस्ट पहले वाला क्वेश्चन, उसमें ब्रैकेट के अंदर क्या था, 1 अपॉन एक्स, और दूसरा टर्म क्या था, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाला टर्म था। तो यहां पर कौन कौन से टर्म है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये वाला टर्म कौन सा है, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो ये होता है कि नहीं, चेन रूल से आपको पता है 1 अपॉन एक्स का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का ये होगा। क्लियर ये चीज। तो ये वाला जो फंक्शन है आपका, ये वाला जो पार्ट है दिख रहा है, ये पूरा पार्ट क्या हो गया आपका, f ऑफ x, ठीक है। और ये जो सेकेंड पार्ट आपको दिख रहा है ये पूरा क्या हो गया, f डैश ऑफ x।
ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। क्लियर ये चीज? तो इस पूरे इंटीग्रल को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब कि इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस सी, या फिर ये हो जाएगा ई रेस टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। दैट्स इट, ये होगा फाइनल आंसर। समझ में आ गया ये चीज? तो ये वाले ट्रिक और ये वाले लॉजिक ना अब थोड़े थोड़े और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन जो आप ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 20 है। ये अगर बन गया तो 20th क्वेश्चन देखो और सोच के बताओ कि क्या करना पड़ेगा उसमें। हाँ बोलो, क्या करना पड़ेगा? नहीं, वो इम्बैलेंस हो जाएगा ना, सिर्फ +1 ऐड करने पे कैसे होगा? 20th वाला देख रहे हो ना, x-3/x-1 होल क्यूब, वही वाला है ना? हम्म। नहीं, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से तो कुछ नहीं होगा अभी सॉल्व इसमें। तू कौन सा क्वेश्चन देख रहा है? 20 बोला, ये हटा दूं मैं क्वेश्चन नंबर 20 बोला ना, 20। और कुछ? हाँ, किसी ने लगाया क्या दिमाग, क्या करना चाहिए? क्या बोल रहा है बता क्रिश। देखो, पिछले बार हमने +1 और -1 क्यों किया था ये बताओ। क्यों किया था +1 -1? क्योंकि हमने डिनोमिनेटर नीचे क्या है वो देखा। नीचे कौन सी टर्म थी उसमें? x-1 प्लस एक्स वाली टर्म थी, ठीक ही नहीं? तो इसलिए हमने उसको +1 और -1 किया। अभी नीचे कौन सी टर्म है? x-1 वाली टर्म है। तो हम न्यूमरेटर को ऐसे ब्रेक करेंगे कि एक पार्ट हो जाए x-1 और जो बच गया वो दूसरा पार्ट हो जाए। समझ में आई ये चीज? तो जो न्यूमरेटर वाला x-3 है वो किस में ब्रेक होगा? x-1 -2 में ब्रेक होगा। समझ में आया? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है? x-1 का होल क्यूब। और ये पूरे को एक ब्रैकेट में लिखते हैं और यहां पर ये हो गया ई रेस टू पावर एक्स dx। क्या ये स्टेप समझ में आया सभी को? और लॉजिक समझ में है क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सके, जिसमें एक पार्ट जो है वो कट जाए, ये सोचते हुए हमने किया है। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स एज इट इज, यहां पर ये हो जाएगा x-1 डिवाइडेड बाय x-1 का होल क्यूब। क्लियर ये चीज? और ये हो जाएगा -2 अपॉन x-1 का होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज dx। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? अभी देखो इसके बाद ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट, ये वाला पार्ट का यहां से और ये वाला टर्म कट के ये क्या हो जाएगा? 2 बन जाएगा। तो अब ये पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर में? 1/x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला टर्म इसको मैं प्लस बना देता हूं और बाकी सबको ब्रैकेट में लिख देता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? -2 अपॉन x-1 का होल क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला भी ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर आ गया dx। समझ में आया यहां तक का स्टेप? अब जरा इस पे ध्यान देना कि ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या होता है। ये वाले पार्ट का यही होता है, करके देख लो। अगर हम f ऑफ x इज इक्वल्स टू ले लेते हैं 1/x-1 का होल क्यूब, 1/x-1 का होल स्क्वायर, मतलब f ऑफ x इज इक्वल्स टू हो गया x-1 की पावर -2। समझ रहे हो ना?
डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2 x - 1 की पावर -3, यही होगा। तो मतलब ये हो जाएगा -2/x - 1 का होल क्यूब, ऐसा ही बनेगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब इसका जो डेरिवेटिव है वो आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो ये हो गया आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स और ये हो गया आपका फंक्शन एफ डैश ऑफ एक्स। समझ में आई ये चीज? तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, ई रेस टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब कि अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। दैट्स इट, ये आपका आंसर। क्लियर सबको ये क्वेश्चन? हाँ, +2 - 2 करने पे आ जाता जैसे तैसे। तो +5 - 5 करने पे भी वही आता, +7 - 7 करने पे भी वही आता, कुछ भी करता वो वही आता। समझ रहे ना? ऐड हो गए, सिंप्लीफाई हो गए, वही हो जाता है। लेकिन वो लॉजिक आपको ये देखना है, डिनोमिनेटर जो है उसके हिसाब से लाना है। नेक्स्ट, अच्छा ये 16 17 हो गया, 19 और 20 हो गया। अब बच गया क्वेश्चन नंबर 18। तो 18th काफी ट्रिकी है और ऐसे क्वेश्चंस एक आध एग्जांपल में भी होंगे जिसको हमको करने हैं स्पेशली। नहीं इसमें, हाँ, एग्जाम्पल 22 एक बार देखो तो जल्दी से। एग्जाम्पल 22 पेज नंबर 327 पे दिखा क्या सबको? हाँ, तो क्या लिखा हुआ है, फंक्शन ई रेस टू पावर एक्स अंडर ब्रैकेट tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं यार, और कोई बताओ। हाँ, इसका सीधा इंटीग्रल एक बार में बता सकते हो, ई रेस टू पावर एक्स tan इनवर्स एक्स, क्योंकि tan इनवर्स एक्स आपका एफ ऑफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि एफ डैश ऑफ एक्स है। समझा कि नहीं जय? अरे भाई, वो जो tan इनवर्स एक्स है ना, वो तेरा एफ ऑफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आया ना सबको ये चीज? सबको क्लियर है? ओके। फिर उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है उसका देखो, उसमें भी वही लॉजिक जो अभी यहां पर हमने अप्लाई किया, +1 - 1 करना पड़ेगा उसमें। एग्जाम्पल 22 ना। अच्छा, तो कैसे समझ गया था? सब एग्जाम्पल 22 ही ओपन किए थे ना? हाँ ठीक है, ओके। हाँ भी बोल रहे, समझ में आ गया। अच्छा, ओके, सबको क्लियर ना ये? ठीक है। नेक्स्ट एक काम करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट भी आप लोग देख लेना, 22 का सिमिलर टाइप के अप्रोच से बनेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 328। क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 328। पेज नंबर 328। ये थोड़ा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, ये 1 मार्क के लायक नहीं, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई रेस टू पावर एक्स अंडर ब्रैकेट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और ये हो गया dx। ठीक है। हम्म। हाँ, ये तो सही बोल रहा है कि इसको हमको ना ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन ही लगाना पड़ेगा। मतलब कुछ करके इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा कि वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाए, जिसका पहला पार्ट एफ ऑफ एक्स होना चाहिए और दूसरा पार्ट क्या होना चाहिए, एफ डैश ऑफ एक्स होना चाहिए। अब आप सोचो कि कैसे कर सकते हैं। 1 प्लस कॉस एक्स को 1/1 प्लस कॉस एक्स को सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, कैसे? हम्म। हम्म। ठीक है। और न्यूमरेटर वाला पार्ट करो, जैसा सोच रहे हो वैसा करो। आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन के बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे सिंप्लीफाई कर सके। देखो, एक दो अप्रोचेस मैंने आपको बताई हैं।
कैसे फॉर्म में क्या अप्लाई करना चाहिए, अगर आप लोगों को याद हो। जैसे कि जब भी हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन आता है 1 + cos x, तो क्या लगाते हैं? तो इसमें लगाते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। 1 + cos x क्या होता है? 2 2x 2 cos² x -1 1 + cos, हाँ, ये होता है 2 cos² x/2, ये होता है, याद आया ये चीज? ठीक है। 1 - cos x क्या होता है? 2 sin² x/2। ठीक है। तो ये अप्रोच यूज करते हैं जब भी 1 + cos और 1 - cos वाली टर्म आती है तब। और 1 + sin के लिए क्या करते हैं? 1 + sin x। हाँ हाँ, करेक्ट, सही बोला इसने। इसको हम लिखते हैं cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। ऐसा कैसे लिख सकते हैं अगर भूल गए तो मैं बता दूं। ये जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं sin² x/2 + cos² x/2। समझ में आया? क्योंकि इस पूरे की वैल्यू क्या होती है? 1। और ये जो sin x है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 sin x/2 इंटू cos x/2, हाफ एंगल फॉर्मूला साइन का। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ये 1 की वैल्यू हो गई और ये इसकी वैल्यू हो गई। अब a² + b² + 2ab, तो a + b का क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर ये चीज? उसी तरीके से अगर हमारे पास 1 - sin x, अगर ये एक्सप्रेशन आती तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर। या फिर ये भी लिख सकते हो sin x/2 - cos x/2 का होल स्क्वायर। मतलब ये दोनों का ऑर्डर चेंज हो सकता है क्योंकि स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। क्लियर ये चीज सबको? तो ये चारों ऑप्शंस जो है ना, याद रखना, इन पे बेस्ड क्वेश्चन तो आता ही है। वो चाहे डेरिवेटिव में, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, या फिर चाहे किसी भी टॉपिक में, इंटीग्रल में, लेकिन ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं अप्लाई होती ही है। ठीक है, हटा दूं इनको फिर मैं? ओके, इनको डिलीट कर रहा हूं फिर मैं, ध्यान रखना। अब तो न्यूमरेटर वाली टर्म को हम क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर वाली टर्म को इंटीग्रेशन e⁻x, ये हो जाएगा cos² x/2 + sin² x/2, ऐसा लिख देंगे। होल स्क्वायर भी आएगा ना? यार एक सेकंड रुक जा यार, कुछ गलत किया गया हमने। नहीं 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 नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा, यहीं पर कुछ फॉर्मूले में कुछ गलत किया गया। हाँ, नहीं नहीं, ये फॉर्मूला सही है, वहां गलत लिख रहा था मैं। इंडिविजुअल स्क्वायर लिख दे रहा था ना मैं। इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं है, वहां क्या है? होल स्क्वायर। हाँ, तो यहां पर ये cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या आएगी? 2 cos² x/2, ये आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर क्या आएगा? dx। क्लियर सबको यहां तक का स्टेप? ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन e⁻x। ठीक है, और ये बन जाएगा कंप्लीट एक्सप्रेशन cos x/2 + sin x/2 अपॉन cos x/2, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर dx। यहां तक सबको क्लियर हुआ? क्या क्या किया मैंने? ठीक है, यहां तक सबको ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 1/2 इंटीग्रेशन e⁻x, और इसको अब हम डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा cos x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 प्लस sin x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर dx। यहां तक सबको क्लियर है?
नेक्स्ट स्टेप में 1/2 इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स अंडर ब्रैकेट क्या होगा, देखो टर्म्स यहां पर ध्यान देना, ये cos x/2 कट गया, मतलब ये क्या बच गया 1 प्लस ये वाला जो पार्ट है sin x/2 प्लस cos x/2 ये क्या बन जाएगा 10, तो ये हो गया प्लस tan x/2 और यहां पर इसका क्या है होल स्क्वायर dx। यहां तक का स्टेप सबको क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्टेप में 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ई रेस टू पावर एक्स, ठीक है, ये सेक स्क्वायर x/2 बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना, 1+10 स्क्वायर होता तो बनता, 1+10 का होल स्क्वायर, दोनों में डिफरेंस है, समझ रहे हो ना, ये 1+10 का होल स्क्वायर है, तो यहां पर लगेगा a+b का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी, समझ रहे हो कि नहीं? समझा? ठीक है, तो a+b का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, a स्क्वायर मतलब कि 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 प्लस 2ab, तो क्या आ जाएगा +2 tan x/2 ब्रैकेट क्लोज dx। क्या यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ, क्या किया मैंने? अब इसके बाद फोकस करना इस पार्ट पे, ये वाले पार्ट पे फोकस करो, ये पूरा क्या बनेगा sec स्क्वायर x/2, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, तो ये जो पूरा इंटीग्रल है, अब ये पूरा इंटीग्रल हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल e रेस टू पावर x अंडर ब्रैकेट sec स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 dx, ऐसा बना। अब ये tan x/2 और sec स्क्वायर x/2 ये दोनों डेरिवेटिव पेयर है, किसका डेरिवेटिव कौन होता है? tan का होता है sec स्क्वायर, तो 2 tan x/2 का करोगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, फिर x/2 का क्या होगा 1/2, वो 2 कटेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ? फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। 2 tan x/2 को जब डिफरेंशिएट करेंगे d/dx जब अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 2 तो बाहर आ गया, tan x/2 का क्या होता है sec स्क्वायर x/2, फिर x/2 का करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2, तो ये 2 कट जाएगा तो क्या बच गया sec स्क्वायर x/2, मतलब ये है आपका f ऑफ x और ये वाला जो पार्ट है ये है आपका f डैश ऑफ x। क्लियर ये स्टेप सबको? तो इसका जो इंटीग्रल होगा i दैट इज इक्वल टू क्या होगा, क्या आएगा फाइनल आंसर, i इज इक्वल टू इनटू करेक्ट प्लस c, करेक्ट, ये होगा फाइनल आंसर। क्लियर? हाँ, बाहर 1/2 भी था ना, हाँ उसको हमने मिस कर दिया ना, तो बाहर में 1/2 भी आएगा, तो उससे 1/2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो बस ये आएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इसमें कौन से क्वेश्चन बच गए, 21 बच गया, 22 बच गया, इसको आप लोग ट्राई करोगे अभी, इसमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। 22, हाँ 22 ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से होगा। तो ये हो गया, हटा दूं क्या? ख्याति कुछ डाउट, क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. किसमें कौन सा बना रहे हो अभी, 21 बना रहे हो? हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ लगेगा, 5 पार्ट्स, हाँ
I is equals to integral e raised to power 2x sin x, e raised to power 2x sin x dx. ओके, तो हाँ इसमें डायरेक्टली बाय पार्ट्स लगेगा। आइलेट रूल, ILATE, तो T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, वो पहले आएगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन, और E एक्सपोनेंशियल लास्ट रहेगा, तो सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो बाय पार्ट्स का रूल क्या है? फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d बाय dx ऑफ sin x इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन e raised to power 2x dx, ब्रैकेट क्लोज, और ये हो जाएगा dx। क्लियर यहां तक सबको? अब इसके बाद ये हो जाएगा sin x, हाँ अच्छा, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लो। मैं बहुत आसान सोच रहा था, ऐसा नहीं, एक दो स्टेप और आगे बढ़ेगा। देखो इधर ये हो जाएगा e रेस टू पावर sin x, ये हो जाएगा e रेस टू पावर 2x बाय 2। इसका इंटीग्रल में तो कोई डाउट नहीं ना, अभी देखा था। माइनस इंटीग्रेशन sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, और e रेस टू पावर 2x का इंटीग्रल e रेस टू पावर 2x, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख दूं, e रेस टू पावर 2x इनटू cos x dx। समझ गए ना ये स्टेप भी? अच्छा नहीं, अपॉन 2 भी है ना, अपॉन 2 भी, हाँ अपॉन 2। तो उसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? sin x e रेस टू पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन e रेस टू पावर x cos x dx, और ये आपका ये एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी ये वाले पार्ट में फिर से लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हाँ इसीलिए मेरे को याद है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये वाले पार्ट में फिर से लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा हमारा? cos x, तो ये cos x हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, और ये e रेस टू पावर x हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू sin x e रेस टू पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2, और यहां लगाते हैं फिर से बाय पार्ट्स 2x, यहां लगाते हैं फिर से बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब कि cos x, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सो d बाय dx ऑफ cos x इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर 2x dx, और यहां पर dx। यहां तक का स्टेप क्लियर हुआ क्या सबको? एक बार कंफर्म करो, क्लियर है? हाँ, इसके बाद I इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर 2x sin x अपॉन 2 माइनस 1/2 अंडर ब्रैकेट, ये हो गया cos x e रेज़ टू पावर 2x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर 2x अपॉन 2। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा e रेज़ टू पावर 2x होल अपॉन 2, अच्छा एक और dx है, dx ब्रैकेट क्लोज। क्लियर यहां तक सबको? अभी रुको तो एक मिनट, इसको सिंप्लीफाई कर लो, e रेज़ टू पावर 2x sin x अपॉन 2, ब्रैकेट ओपन करना। हाँ वो वाला रूम खाली है क्या, ऑफिस के बाजू वाला? वहां पर बैठा दो, मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। हाँ मेरी क्लास एंड हो रही है। ब्रैकेट ओपन होगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? माइनस e रेज़ टू पावर x cos x डिवाइडेड बाय 4। क्लियर? e रेज़ टू पावर 2x, यहां पर ब्रैकेट ओपन होगा तो देखो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। माइनस माइनस माइनस, ध्यान देना इधर पे ना, ये माइनस फिर ये माइनस फिर ये माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस, और ये 2 और ये वाला 2, तो ये क्या बन जाएगा? 4, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1/4 इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर 2x sin x dx, ये बनेगा। यहां तक समझ में आया क्या सबको? हाँ, अब इसके बाद ध्यान देना, स्टार्टिंग में मैं हमेशा से एक हैबिट बना के रखा हूं कि जो भी इंटीग्रल है उसको क्या लेता हूं? आई लेता हूं। ठीक है, उसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है इस पूरे की वैल्यू क्या है? आई। तो यहां पर फिर से वही पार्ट आ गया, देखो ये पूरा पार्ट आ गया,
तो इस पूरे को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? आई से। तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा आई से। तो अब ये जो आपका इंटीग्रल है, अब वो क्या बन जाएगा, ध्यान से समझना। ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस ई रेस टू पावर 2x कॉस x अपॉन 4 माइनस 1/4, और ये क्या हो जाएगा, आई। क्या ये समझ में है? उस पूरे को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? आई से। अब ये वाली टर्म मतलब कि ये वाली -1/4i, ये वाली टर्म शिफ्ट हो जाएगी इधर पे। इधर पे जब शिफ्ट होगी तो वो पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, i प्लस 1/4i या प्लस i/4, ऐसे ही बनेगा। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e रेस टू पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस e रेस टू पावर 2x कॉस x अपॉन 4, ऐसे ही होगा। अब ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 5i/4, दैट इज इक्वल टू, यहां पर e रेस टू पावर 2x अपॉन 4 कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये एक्सप्रेशन क्या बच जाएगा, 2 साइन x माइनस कॉस x, ऐसा ही बनेगा। क्या ये समझ में आया कि नहीं, देख लो। e रेस टू पावर 2x अपॉन 4 मैंने कॉमन निकाला है, तो यहाँ 2 था तो न्यूमरेटर में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली टर्म एज इट इज। अब ये 4/5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो i इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू ई रेस टू पावर 2x अपॉन 4, और ये हो जाएगा 2 साइन x माइनस कॉस x, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी। अब ये 4 और 4 कट जाएगा और जो भी बचा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको ये स्टेप? तो ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन था, इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 22 सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, उसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास यही एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो।